जय भीम साथियों। भारत देश के सभी धर्म जाति के भाई बहनों को कुमारी शिवानी सिंह बौद्ध की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। साथियों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता दिलाने में किस महापुरुष का योगदान रहा। तो साथियों, आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह की और भी नई नई वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचाती रहूं। तो साथियों, भारत देश में युद्ध के क्षेत्र में जिन भाई बहनों ने अपनी जान गंवाई, शहीद हो गए, तो उन भाई बहनों को, उन वीर शहीदों को, उन वीरांगनाओं को मेरी ओर से कोटि कोटि नमन। साथियों, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बैठक हो रही थी, गोलमेज सम्मेलन की बैठक हो रही थी, तो हमारे भारत देश से कुछ प्रतिनिधि मंडल लंदन में बुलाए थे, जिसमें गांधी एंड कंपनी और बाबा साहब भी शामिल थे। और अंग्रेज़ों ने एक ऐसी लिस्ट तैयार की थी जिसमें भारत के साथ साथ कई अन्य देशों के नाम थे जो उन्हें आज़ाद करना था। और उस लिस्ट को जब बाबा साहब ने देखा तो बाबा साहब ने निवेदन किया कि अभी आप भारत को आज़ाद मत करिए, क्योंकि आपने भारत को छोड़ दिया या आज़ाद कर दिया तो ये ब्राह्मण लोग फिर से मनुस्मृति को लागू कर देंगे, जिसमें देवदासी, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं फिर से लागू हो जाएंगी, क्योंकि इन कुप्रथाओं को अंग्रेज़ों ने हटवाया था। उन्होंने इन कुप्रथाओं से मुक्त करवाया था। इसीलिए हम अंग्रेज़ों के भी बहुत ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने इन कुप्रथाओं को हटवाया। इसके बाद इसीलिए जब तक इस देश को चलाने के लिए कोई नया कानून नहीं बन जाता, कोई नई अच्छी सी किताब नहीं बन जाती, तब तक आप लोग मत जाइए। ये बाबा साहब ने बार बार उनसे निवेदन किया। तो साथियों, यह बात सत्य है कि अगर अंग्रेज़ नहीं होते, तो मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज़ों ने ये सब हटवाया था, देवदासी, बाल विवाह, सती प्रथा। अगर अंग्रेज़ नहीं होते तो हम लोग भी आज तक, अभी तक इन कुप्रथाओं में जकड़े हुए होते। जब अंग्रेज़ों ने बाबा साहब की यह बात सुनकर भारत का नाम उस लिस्ट में से हटा दिया और कहा कि जब तक इस देश का नया कानून नहीं बन जाता तब तक हम इस देश में रहेंगे, और फिर बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। भारत का संविधान बनाने के लिए अंग्रेज़ों को वचन दिया। फिर बाबा साहब ने अंग्रेज़ों से कहा कि अंग्रेज़ भाइयों, आप एक बात का जवाब दीजिए। आपको लगभग कई साल हो गए राज करते करते, और आज हमारा शूद्र समाज ब्राह्मणों का गुलाम है। आपने हमारे समाज को ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त करने के लिए क्या प्रयास किए हैं? आपने अभी तक हमारे यादव, गुर्जर, अहीर, जाट, धोबी, काछी, कुर्मी, भाट, नाई, रजक, पाल, बाथम, माझी, बघेल, कुमार, चमार, कोरी, वाल्मीकि आदि शुद्ध वर्ण में आने वाले भाई बहनों के लिए क्या प्रयास किया है? जब तक आप भारत में हो तब तक हम ठीक से रह रहे हैं। जैसे आप भारत को छोड़कर चले जाओगे, हमारा SC ST OBC माइनॉरिटी समाज फिर से ब्राह्मणवाद का शिकार होने लगेगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप तब तक मत जाइएगा जब तक इस देश में, इस भारत देश में कोई अच्छा सा कानून नहीं बन जाता, समानतावादी कानून नहीं बन जाता। तब तक आप इसी देश में रहें और तब तक ना जाएं जब तक बन ना जाए। बाबा साहब ने कई बार निवेदन किया, उसके बाद अंग्रेज़ों ने बाबा साहब की बात को स्वीकार किया। फिर धीरे धीरे बाबा साहब ने अपना पूरा ध्यान देश को स्वतंत्र कराने में और बहुजन समाज को ब्राह्मणवाद से मुक्त कराने में लगा दिया। और कुछ समय के बाद बाबा साहब ने भारत का समानतावादी संविधान लिखना शुरू किया, और 1946 में बाबा साहब ने लिखना शुरू किया। लगभग एक सवा साल में लिख गया था, लेकिन उसको पास होते होते उसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा। जो कि ये बात जब अंग्रेज़ों को पता चली तो उन्होंने सोचा कि अब वो टाइम आ गया है कि हमें अब भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए, हमें भारत को अब छोड़ देना चाहिए। फिर
15 अगस्त 1947 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महान प्रयास से अंग्रेजों ने हमारे देश को स्वतंत्र कर दिया। इस स्वतंत्रता में हमारे देश के शहीदों के अलावा बाबा साहब अंबेडकर जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जो कि कभी भी भारत देश और भारत देश में रहने वाले भाई बहन भुला नहीं सकते। सभी बाबा साहब अंबेडकर जी के सदैव ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे, और इसी कारण से बाबा साहब हमारे दिलों में अमर थे, अमर हैं और अमर रहेंगे। और ये बात भी सत्य है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। पुनः स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आपको शिवानी सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय भीम मिशन सिंगर, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साधु साधु साधु। थैंक्स ऑल ऑफ यू।